Hello student, today I will start with the topic कोलेडन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके पहले हमने दो सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोलेडन सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ कोलेडन सॉल्यूशन, किसे हम कहते हैं कोलेडन सॉल्यूशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में जैसे आप देख लो कि जो कोलेडन सॉल्यूशन है वो जैसे कि एरोसॉल। ठीक है, तो एरोसॉल इज ए मिक्सचर ऑफ फाइन सॉलिड्स पार्टिकल। ठीक है, तो ये एरोसॉल जो है वो फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हैं या फिर लिक्विड्स के पार्टिकल्स होंगे, ड्रॉपलेट्स इन एयर और अनदर गैस। ठीक है, तो गैसेस के अंदर, ठीक है, इसके लिक्विड्स के या फिर सॉलिड्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कोलोइडल सॉल्यूशन कहेंगे। ये इसका एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल मिस्ट, फॉग, हेयर स्प्रे, दे ऑल दिस आर व्हाट कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। नाउ एग्जांपल इज फॉर्म। फॉर्म जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, तो बाय ट्रैपिंग अप पॉकेट्स ऑफ गैस इन लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, तो फॉर्म जब हम फॉर्म करते हैं तो वो कैसे बनता है, तो उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर गैसेस के, ठीक है, गैस लिक्विड्स और सॉलिड्स के अंदर गैसेस के पॉकेट्स बन जाते हैं, गैस के पॉकेट्स बन जाते हैं, और वही पॉकेट्स लिक्विड्स के अंदर जो बनते हैं तो उसे हम फोब्स कहते हैं। और ये फोब्स जैसे कि विप्ड क्रीम, बबल बाथ, फायर रिटार्डेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस के, दैट इज इमल्सन। ठीक है, तो इमल्सन देखा ही होगा। इमल्सन जैसे कि माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड विच इज़ नॉट सॉल्युबल। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स एक लिक्विड्स का दूसरे लिक्विड में। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे कि मान लो कि अभी ऑयल एंड वाटर। ठीक है, तो ऑयल वाटर में भी हमें जैसे एक से दो लेयर देखने को मिलती है, उसी तरह इसके अंदर जैसे मेयोनीज मिल्क है, सलाद ड्रेसिंग है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक लिक्विड्स के अंदर दूसरा लिक्विड प्रेजेंट होता है, बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म्स इसके पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे में मिक्स होते हैं, और इसी एग्जांपल्स को कहते हैं हम कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, नाउ जेल्स तो सबने ही देखा होगा कि क्या होता है जेल। अब ये जेल जो है फॉर्म होता है वही मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन सॉलिड्स के अंदर लिक्विड को मिक्स करके ऐसे एग्जांपल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, जेलेटिन हो गया, जैम है, चीज़ है, रबर है, ये सब क्या है, ये लिक्विड्स के सॉलिड्स के अंदर ये लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब प्रॉपर्टीज देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती है कोलोइडल सॉल्यूशन की। अभी तक हमने क्या देखा कि कोलोइडल सॉल्यूशंस के एग्जांपल है, मतलब किस तरीके के सॉल्यूशंस को हम कोलोइडल सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, नाउ ये क्लियर हो गया, तो अब हम देखेंगे कि इन सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, डेट इज कि इसमें दो तरीके का मिक्सचर दिखेंगे। ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब कि एक इसके अंदर दो तरीके के मिक्सचर्स दिखेंगे, वो आपको अलग दिखेगा, तो वो होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ द साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल बट सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज तो छोटी होती है, लेकिन हम इसको आंख से देख सकते हैं, जबकि वहाँ सस्पेंशन सॉल्यूशंस है तो उन सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स को हम देख सकते थे, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशंस है उसके पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते। ठीक है, वो इतना छोटा हो जाता है कि उसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स छोटे होते हैं लेकिन हम इसे देख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कोलोइडल सॉल्यूशन आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पास इट्स विजिबल। ठीक है, तो कोलोइडल जो सॉल्यूशंस है इसके पार्टिकल्स तो छोटे हैं, लेकिन इतने बड़े तो हैं कि ये स्कैटर कर सके। ठीक है, लाइट बीम ऑफ लाइट जब पास हो गई थी इसमें से, तो वो बीम ऑफ लाइट्स के अंदर स्कैटर कर सकते हैं, और जिससे इनका पास विजिबल होगा, तो इतने बड़े होते हैं। ओके, नाउ छोटे होते हैं मतलब इतने भी छोटे नहीं होते, कुछ हाई साइज इनकी होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज कोलोइडल पार्टिकल आर नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो अगर हम सस्पेंशन सॉल्यूशंस को रख दें कुछ टाइम के लिए तो वो क्या हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सेटल नहीं होंगे। देखो ये जो सेटल्स हैं इसके अंदर वो सेटल नहीं होंगे कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होता है ना। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं
नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स जो है ना, नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसकी जो सॉल्यूशंस है, देखिए, तो कोलिडल सॉल्यूशंस जो हैं इनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर करें, इस प्रोसेस से ये सेपरेट नहीं हो सकते। ओके, दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमें मोस्ट ऑफ कोलिडल सॉल्यूशंस में ही दिखने को मिलते हैं। अब ये होता क्या है, तो टिंडल इफेक्ट ऑल्सो नोन एज टिंडल फिनोमिना, इसको टिंडल फिनोमिना भी कहते हैं। अब ये है क्या, तो स्क्रैटिंग अ बीम ऑफ लाइट पासिंग अ मीडियम कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो लाइट है वो पास होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, ठीक है, तो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, स्मोक और डस्ट इन अ रेन, ठीक है, सॉरी, डस्ट इन अ रूम। तो जो स्मोक से डस्ट है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, तो जो एक पूरा रूम जो है वो क्लोज्ड है, उसमें कोई लाइट पास नहीं हो रही, और वहाँ से छोटी सी अगर कहीं से लाइट खिड़की में से अगर पास हो रही है तो उसके अंदर पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ओके, तो वही स्मोक और डस्ट इन अ रूम विच मेक विजिबल, जब वो विजिबल हो जाते हैं, एंड लाइट बीम ऑफ एंटरिंग अ विंडो, जब लाइट जो है, लाइट का बीम उसके अंदर एंटर होता है थ्रू अ विंडो, विंडो से जब लाइट एंटर होगा तो इसके पार्टिकल्स हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, दैट इज टिंडल इफेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर को किस तरीके से सेपरेट करते हैं। ओके, अभी तक तो हमने सॉल्यूशंस देखे कि सॉल्यूशंस जो हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस देखे कि उन सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उनमें किस तरीके का मिक्सचर होता है। तो ये तो हमने मिक्सचर देखा, ठीक है, कि इनके अंदर कुछ ना कुछ मिक्सचर है। अब इन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम प्रोसेस देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी तो हम बात करेंगे कि सेपरेटिंग कंपोनेंट्स की कौन से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ये जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं इनको हम केमिकली प्योर नहीं कह सकते, ठीक है। तो नेचुरल सब्सटेंस को हम केमिकली प्योर नहीं कह सकते, इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है। नाउ देखो यहाँ पे ये जो मिक्सचर है वो किस तरीके से है, इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हैंस द मेथड इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर, इसीलिए मेथड्स जो यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए मिक्सचर में। ओके, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज सेपरेट बाय सिंपल मेथड। हेट्रोजीनियस मेथड को हम कुछ सिंपल मेथड से कर सकते हैं। तो जैसे कि मेथड है हैंड पिकिंग, ओके, नाउ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। तो इनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सिंपल मेथड से फिल्टर कर सकते हैं। ये जो है, ये सारे जो हैं, ये एक सिंपल मेथड्स हैं सेपरेट करने के लिए, ठीक है। इसके पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए ये कुछ मेथड्स है जिनसे हम हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग है, फिल्ट्रेशन है, इससे हम सेपरेट कर सकते हैं। और ये सारे मेथड हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ओके, तो दिस वाज इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो है इवापोरेशन। अब इवापोरेशन तो सबने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है कि क्या होता है इवापोरेशन, फिर भी हम सेकंड टाइम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो वी कैन द सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। तो हम वॉलेटाइल लिक्विड्स को, ठीक है, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स या फिर लिक्विड्स को हम नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस में से सेपरेट कर सकते हैं बाय द इवापोरेशन, ठीक है। तो जो कोई वॉलेटाइल होगा उसको हमने थोड़ा हीट किया तो वो क्या हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, और जो नॉन वॉलेटाइल रहेंगे वो उसी के अंदर रह जाएंगे। ओके, तो इस तरीके का होता है वॉलेटाइल इवापोरेशन, ठीक है। तो ये हो गया इवापोरेशन, जिसमें हमने इसका एग्जांपल देखो, यहाँ जो वाटर्स हैं वो भी इवापोरेट हो जाते हैं। ओके, नाउ दिस वाज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सेपरेट कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक डाई फ्रॉम इंक, ठीक है। तो ये इंक में से हम ब्लू और ब्लैक डाई को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि पेन के अंदर तो डाई होते हैं ना, जैसे ब्लू पेन है तो उसके अंदर ब्लू इंक होता है, फिर ब्लैक पेन है तो ब्लैक इंक, रेड पेन है तो रेड इंक, तो इस तरीके के अलग अलग इंक होते हैं। तो उसको हम सेपरेट करते हैं बाय दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन। इसके अंदर क्या करते हैं इस प्रोसेस में, देखो यहाँ पे हमने बीकर लिया हुआ है, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर वाटर है, और वाटर को जब हम हीट करते हैं, ठीक है,
जब हम हीट को हीट करेंगे तो ये क्या होगा, वाटर वार्म होगा, वार्म होने के बाद हॉट होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या होगा, इसके वाटर्स इवापोरेट होंगे। अब इसके इवापोरेशन से, ठीक है, वाटर का जो वाटर वेपर फॉर्म होगा, वाटर से वाटर वेपर जो फॉर्म होगा, वो वाटर वेपर को ये वॉच ग्लास के पास जाएगा और ये वॉच ग्लास को भी क्या करेगा, वार्म कर देगा, ठीक है। तो जब ये वार्म होगा तो इसमें पड़े रहे लिक्विड्स, ठीक है, इसमें पड़े रहे डाइज या फिर इंक बोलो, तो ये जो है इंक या डाई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके अंदर जो वॉलेटाइल लिक्विड्स होंगे, इसके अंदर जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वेपर बन के रिमूव हो जाएंगे और बाकी का जो रह जाएगा उसके अंदर वो वहीं पे रह जाएगा, ठीक है, इंक कलर जो है वो। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को कहते हैं हम इवापोरेशन। देन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है और हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, बस हमें पता नहीं है कि उस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सॉलिड पार्टिकल्स इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड्स के अंदर, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं और पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे हमने कोलोइडल सॉल्यूशन में देखा कि कोलोइडल सॉल्यूशन में हम उस सॉल्यूशन को फिल्टर नहीं कर सकते, तो ऐसे ही जो है सॉलिड पार्टिकल्स इसके अंदर से भी पास हो जा रहे हैं फिल्टर पेपर में, कुछ हम उसको फिल्टर कर नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन, और इसलिए हम वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ नहीं कर पाते हैं इसके लिए। तो नाउ देन इसके लिए यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या है कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, ठीक है। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में क्या करते हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब में अपना सैंपल रखते हैं, जो भी सैंपल हो, ठीक है, और इस सैंपल को फिर हम रोटेट करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही स्पीड से इसको रोटेट किया जाता है ऐसे ऐसे। तो जब ये रोटेट होगा तो क्या हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स हैं, हैवियर पार्टिकल्स जो हो जाएंगे वो नीचे चले जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। हैवियर पार्टिकल नीचे चले जाएंगे और लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं और ये यहाँ पे 2 लेयर दिखेगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे इसमें 2 लेयर दिख रहा है, तो 2 लेयर दिखेगा तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। देन और इसी प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ अब हमें सेपरेट करना है क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क में से अगर हम क्रीम को सेपरेट करेंगे तो वो किस तरीके से, ठीक है। तो क्रीम में से अगर हम मिल्क को सेपरेट करना है तो हमने पहले एशियन टाइम्स में देखा होगा कि कैसे ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करके उसमें से क्रीम को अलग किया जाता है, ठीक है। मक्खन वाला आपने देखा ही होगा। तो वहाँ पे क्या करते थे कि यहाँ दही को सेंट्रीफ्यूग किया जाता था, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो कुछ नया नहीं है, बहुत ही सालों पुराना है मेथड से। हाँ, लेकिन अभी जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं और उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या मटके में इस मटके के अंदर क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो रहा है। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो जो होगा, जो मिल्की वे होगा वो ऊपर आ जाएंगे क्रीम, और बाकी के मिल्क जो है नीचे रह जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेपरेट होता है। और अभी देखो इस मशीन को यूज़ करते हैं जिसमें हम मिल्क और क्रीम को अलग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, ये मशीन्स के अंदर मिल्क को फिल कर दोगे तो ये क्या होंगे, रोटेट होंगे बड़ी तेज़ी से। अब तेज़ी से रोटेट होने के बाद 2 लेयर आ जाएगी, ठीक है। ऊपर क्रीम जमा हो जाएगा और नीचे मिल्क जमा हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम सेपरेट कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है यूजेस। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उसका यूज़ क्या होता होगा, बटर से मिल्क बनाने के लिए, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे यूज़ क्या है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है। तो इसका यूज़ जो है वो डायग्नोस्टिक्स में यूज़ होता है फॉर ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट है यूरिन इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है। तो ये डेयरीज में यूज़ होते हैं, किस लिए, तो सेपरेट होम, ठीक है, सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम से बटर सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। देन यूज इन वॉशिंग मशीन में के लिए अंदर यूज़ होता है, किस लिए, तो टू सिक्वीज आउट द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ में से वाटर को निकालने के लिए। देन तो ये थे यूजेस।
नाउ सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड्स को, इमिसिबल लिक्विड दैट मीन्स कि जो एक दो लिक्विड जो है वो आपस में डिजोल्व नहीं होते, जैसे कि ऑयल एंड केरोसिन, ठीक है, वाटर एंड केरोसिन, वाटर एंड ऑयल, ये आपस में मिक्स नहीं होते, दोनों लिक्विड्स होते हैं लेकिन ये मिक्स नहीं होते, हमें दो लेयर दिखाई देती है, तो इसे कहते हैं इमिसिबल लिक्विड। अब ऐसे लिक्विड जब एक दूसरे में मिक्स नहीं होते तो उनको सेपरेट किया जाता है बाय सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो ये जो फनल है पूरा, इस फनल को कहते हैं सेपरेटिंग फनल। अब इस सेपरेटिंग फनल से जो है वो पूरा मिक्सचर को, इस तरीके के लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है। देखो तो इसमें दो लेयर दिख रही हैं, तो फर्स्ट लेयर है वो केरोसिन है और सेकंड जो है वो नीचे ब्लू कलर वाला पार्ट ये वाटर है, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिक्स हैं तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को मिक्स हैं तो देखो ये लेयर है ना, तो यहाँ से जब हम स्टॉप कॉक को ओपन कर देंगे तो ये वाटर निकलने लगेगा। जैसे ही ये लेयर यहाँ नीचे तक आ जाए, इस लेयर तक, ठीक है, तो हम स्टॉप कॉक को फिर से घुमा के बंद कर देंगे, जिससे वाटर नीचे अलग बीकर में कलेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर यहाँ लिक्विड ये केरोसिन रह जाएगा। ओके, तो देखो इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। तो ये जो इमिसिबल लिक्विड्स है वो सेपरेट होते हैं लेयर से, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, उनकी डेंसिटी पे, कि कौन सा लिक्विड्स नीचे रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे, ठीक है। देन यूजेस। अब इसका यूज़ क्या होता है, तो इसका यूज़ सिंपल है कि टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे देख लो यहाँ पे। नाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर फ्रॉम इट्स ओर, इसके ओर में से, ठीक है, इसके ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे मोल्टन स्लैग है, तो यहाँ पे मोल्टन आयरन बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है आयरन्स को, और यहाँ पे हीट करने के बाद देखो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही हाई होता है, तो जब हम हीट करेंगे तो यहाँ हॉट एयर रिमूव होता है और यहाँ से आउटलेट रिमूव होता है, ठीक है। और यहाँ आउटलेट फॉर मोल्टन आयरन, यहाँ पे आयरन मोल्ट होता है। तो जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से आयरन एक्सट्रैक्ट होता है। ओके।